तो पहले तो देखो सिलेबस तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फुल है, जितना आपको लिखा हुआ है उतना आपके सिलेबस में पूरा है। लेकिन जैसे फाइनल अभी तक कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आई नहीं है डो ऑफिस से, लेकिन जैसे लास्ट टाइम जो फाइनल ईयर के टाइम में था कि उनमें चॉइस थी, 7 क्वेश्चंस थे तो 5 करने थे। इस बार ऐसा है या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन शायद पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, सो सभी अपने आप को म्यूट कर लें ताकि फिर मैं आपको ऑप्शन अलाउ कर दूं अनम्यूट होने की। जहां डाउट होगा आप पूछ लेना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि आपके आफ्टर एमएसटी मतलब आपके पास जो आफ्टर डेडलॉक्स जो हुआ है उसमें से आपका कैसे होगा। देखो डेडलॉक्स तक का हम तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बाद का कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है एक जो पहले का है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। देखो सिलेबस पूरा है, आने को कहीं से भी आ सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन अभी तक हमसे कोई क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं मंगवाए गए, तो ये नहीं है कि जो मैं बोलूंगा उसी में से आएगा। तो बेस्ड ऑन जो प्रीवियस ईयर्स, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में से आप नोट कर सकते हो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है वो है रेस कंडीशन एंड पीटरसन सॉल्यूशन जनरली। ठीक है, रेस कंडीशन क्या है, पीटरसन सॉल्यूशन क्या है, तो ये आप नोट कर लो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में से। अब इसके अलावा जो आपने और पढ़ना है, एक बार क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल आया था टेस्ट सेट एंड लॉ कंडीशन के ऊपर, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो जनरली पूछा जाता है, 3 आपकी कंडीशंस हैं। कौन सी आपके पास है, सॉरी क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, रीडर राइटर्स प्रॉब्लम, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम या प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इन दोनों के सॉल्यूशंस कई बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, और डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पूछा जाता, जनरली उस प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है कि उस प्रॉब्लम को डिफाइन करो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपके पास, इसमें एक तो मैंने बता दिया कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम या रेस कंडीशन, पीटरसन सॉल्यूशन, और आपके ये क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। एक है सीमा फोर्स। सीमा फोर्स में से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है कि पी और वी की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो जितना मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में बताया है उतना एनफ होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप पहले वीडियो लेक्चर्स देखना इसके ऊपर, फिर आप बुक को रेफर करना। ठीक है, जनरली पीटरसन ये सॉरी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ही पूछे गए हैं बेस्ड ऑन लास्ट 4-5 इयर्स। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन कोई पूछना चाहता हो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में? सर आपने 3-4 टॉपिक्स बोले, उसको रिपीट कर सकते हो, जैसे बाउंडेड बफर, क्लासिकल और? नहीं, देखो सबसे पहले मैंने बोला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेस कंडीशन और पीटरसन सॉल्यूशन। अगर आप थापर की लाइब्रेरी पे जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप अगर चेक करोगे तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक पर ही मिलेंगे। फिर आ जाता है आपकी क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें आपने सॉल्यूशन करने हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम और बाउंडेड बफर प्रॉब्लम के या प्रोड्यूसर कंज्यूमर। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के पर जाने की जरूरत नहीं है, उसकी सिर्फ स्टेट मतलब प्रॉब्लम डेफिनेशन को ही कर लो, वही एनफ है। उसके बाद एक टॉपिक है सीमा फोर्स का, उसको कर लो। एक टाइम पर क्वेश्चन आया था
टेस्ट सेट एंड लॉग कंडीशन के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर देखो क्वेश्चन तो अभी भी पूरे सिलेबस में से कहीं भी आ सकता है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो बेस्ड ऑन लास्ट फ्यू ईयर्स वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे चलें। सो नेक्स्ट है आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट आपका टॉपिक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो जो पेजिंग सेगमेंटेशन है, एक वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट है। अब इसमें क्वेश्चंस कहाँ कैसे आते हैं? जनरली ये टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे पेजिंग के ऊपर आ जाए, चाहे सेगमेंटेशन के ऊपर आ जाए, चाहे वर्चुअल मेमोरी में के आपने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है उसके ऊपर आ जाए, इफेक्टिव एक्सेस टाइम के ऊपर आ जाए। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 अकॉर्डिंग टू दिस बुक, तो इसमें देखो ये जो है 8.1 से 8.6 तक, जो ये मेरे पास हार्ड कॉपी है इसकी 9th एडिशन की गैल्विन की, वो आप पूरा इसमें से कर लो, ठीक है। अब वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 9.1, 9.2, 9.4 एंड 9.6। अभी 9.5 और 9.3 भी एक बार ओवरव्यू ले सकते हो, लेकिन इसमें से जनरली ज्यादा नहीं आता। लेकिन न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं? न्यूमेरिकल्स आपको पेजिंग के ऊपर सबसे ज्यादा आएंगे, सेगमेंटेशन पे आ सकते हैं, इफेक्टिव एक्सेस टाइम पे आ सकते हैं, पेज फॉल्ट को कौन कौन से जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर आ सकते हैं। अभी इफेक्टिव एक्सेस टाइम इसमें चैप्टर 8 में भी एक जगह पर दिया हुआ है और चैप्टर 9 में भी, तो उस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर? चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 में किसी को कोई डाउट हो तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में आपको ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स के ऊपर करना चाहिए। क्लियर? क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि इसमें से आपने एक उसमें भी देखा होगा कि उसमें भी क्वेश्चन आया था, मल्टी लेवल पेजिंग के ऊपर आया था। तो इसमें से अच्छे क्वेश्चंस बन के निकलते हैं, तो इसको प्रैक्टिस ज्यादा करना। चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। यस, एनी डाउट? अब बात आ गई है चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 जो फाइल सिस्टम्स है, उससे पहले हम चैप्टर 12 को डिस्कस कर लेते हैं। यस, एनी डाउट है किसी को तो पूछो। नहीं है? चलो ठीक है। अब चैप्टर 12 में आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट। मुझे टैबलेट अटैच करना। तो अब बात आती है आपके फाइल सिस्टम, सॉरी डिस्क मैनेजमेंट की, या मास स्टोरेज मैनेजमेंट की, जो मेरी बुक में चैप्टर 12 है, मे बी शायद ई बुक में चैप्टर 10 हो, मुझे मालूम नहीं है। तो इसमें से टॉपिक क्या है? देखो इसमें बड़ी, मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है कि इसमें 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज डिस्क स्ट्रक्चर। अब डिस्क स्ट्रक्चर में क्या था कि कितने सेक्टर्स हैं, कितने ट्रैक्स हैं, कैपेसिटी के ऊपर आ गया, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकंड है इसके इसमें डिस्क शेड्यूलिंग। थर्ड इज रेड। ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। तकरीबन यही आपका मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट को कवर करते हैं। इन दोनों में न्यूमेरिकल्स आते हैं जनरली।
सर न्यूमेरिकल पार्ट कितना रहेगा एग्जाम में? यार इसके बारे में तो अभी एक्चुअली अभी तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि अभी डिसाइड ही नहीं हुआ। अभी लेट अस सपोज अगर इन्होंने 7 क्वेश्चंस अभी पहले ये बताएंगे ना कि 7 क्वेश्चंस देंगे, तो कोर्स कोऑर्डिनेटर देखेंगे कि कितने को कितने परसेंट आएगा कितना नहीं। अब लेट अस सपोज मैं आपको वैसे ही गैस बता दूं, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता ना। तो अगर मेरे को पता चला, अगर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई, तो मैं आपके सीआर के साथ या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर कर, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम सर सिर्फ न्यूमेरिकल्स का डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट का तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। नहीं 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 नहीं, किसने बोल दिया? ये रेट पूरा थ्योरेटिकल है। अभी थ्योरेटिकल, अभी फाइल सिस्टम मैनेजमेंट जब आएगा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी आएगा। अभी पहले मुझे बता देने दो, फिर मैं आपकी क्वेरीज ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों में न्यूमेरिकल्स आएगा, ये है थ्योरेटिकल। देखो आपका सिलेबस पूरा है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1, तो उसमें भी हैं कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो वो अभी हम डिस्कस, उसके बारे में तो खैर हमने पहले डिस्कस किया था। तो इसमें ये होगा सेकेंडरी में मेमोरी मैनेजमेंट में ये दोनों टॉपिक्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं जनरली। इसमें आपका क्या आएगा? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट है अभी जो इंपॉर्टेंट, अभी आपके पास मैंने देखो मेरे पास है चैप्टर 10 एंड 11। ये हैं आपके फाइल सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटिंग फाइल सिस्टम्स। 2 चैप्टर होंगे आपकी गैल्विन की बुक में। अब ये देखने में बहुत लेंथी लगता है, लेकिन बेस्ड ऑन लास्ट फ्यू इयर्स तो इसमें जनरली 95% चांस है कि थ्योरी के क्वेश्चंस ही आए। तो अब इसमें आपके पास जो मेजरली, अगर आप लास्ट फ्यू इयर्स के पेपर देखोगे तो आपके पास कौन कौन से आए हैं? एक तो फाइल एक्सेस मेथड्स, फाइल एलोकेशन मेथड, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बार बार ये रिपीट होते रहते हैं हर बार। एक इसमें और टॉपिक है, मैं आपको अभी बुक में से बता देता हूँ, थोड़ा वेट करो। जो इंपॉर्टेंट की बात मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, वैसे तो सारा ही है। यस, एक आपके पास इसमें सेक्शन मिलेगा आपको, डायरेक्टरी ओवरव्यू। सॉरी, ये यस, डायरेक्टरी ओवरव्यू के बाद आपके पास टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, उसमें क्या है? सिंगल लेवल, 2 लेवल डायरेक्टरी, and then is called tree structure directory. ठीक है, and one is called a cyclic graph. तो इसका आपको पता होना चाहिए, इनमें से ये जो हैं, ये तीनों, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है थ्योरी का। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है थ्योरी का। तो आप जो अगर इम्पोर्टेंट
की बात करोगे तो चैप्टर 10 एंड 11 में से ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स चेक करोगे। एक्सक्यूज मी लास्ट सर, पार्ट, यस, सर थ्योरी का किसमें से आप बोल रहे आता है मोस्ट प्रोबेबली, तो ये जो कितने मैंने मार्क्स का लिखे आता है? ये शेयर हो रही है ना स्क्रीन, ये जो मैंने तीनों लिखे हैं यस सर, Yes, शेयर sir. तो हो रही है। हो चैप्टर रही सर। 10 एंड 11 में से ये 3 टॉपिक दिख रहे हैं ना आपको? हाँ जी सर। फाइल एक्सेस सर मेथड्स, फाइल एलोकेशन मेथड, टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज। सर इनमें से थ्योरी कितने मार्क्स की आती है, मतलब इन यार जनरल? आगे का देखो, मुझे तो पहले का पता है ना। पहले जनरली अगर 100 मार्क्स का पेपर आता था तो 10 नंबर की सीधी थ्योरी आ जाती थी इनमें से, ठीक है। लेकिन अब कैसा भी सिनेरियो होगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आप ये समझो थ्योरी आएगी तो इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ओके सर। ठीक है ना। अब पक्का तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के बाद दिखेगा, ठीक है। तो पक्का तो मैं भी नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जो आप शायद डिस्कस भी यही करना चाहते होंगे आज के लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि वरना तो पूरा सिलेबस सही है। क्लियर है ये? किसी को डाउट हो? और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है कि मैंने विनय सर का एक 2.5 आवर्स का एक लेक्चर अपलोड किया है फाइल के ऊपर, ठीक है। आप उसको पढ़ लो, उसके बाद गैल्विन की बुक भी कर लो। तो मैं अपना एक अराउंड 25 to 30 मिनट्स जिसमें सिर्फ मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं टच करूंगा, उसके ऊपर मैं अपना लेक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सर आपने कहाँ पे अपलोड करा है? यूट्यूब चैनल, जो मेरा चैनल है उसी के ऊपर करता हूँ मैं, तो और कहीं करता ही नहीं। मिल जाएगा आपको। आपने विनय सर वाला ऑलरेडी अपलोड कर दिया वहाँ पर? कैसे? विनय सर वाला लेक्चर सब आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, करोगे अभी? नहीं, कर चुका हूँ, ओके सर। मैं कर चुका हूँ। वो उसको करे को मुझे लगता है हो भी गए 3-4 दिन से ज्यादा हो गए होंगे, या 3 दिन तो हो ही गए होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फाइल आपके से। YouTube चैनल पे? यस, देखो वो मैं जो भी सारी वीडियोस हैं या मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो जब तक आपका EST नहीं होगा तब तक वहां पे अपलोडेड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद का मुझे नहीं पता, उसके बाद शायद मैं डिलीट कर दूं, लेकिन तब तक वहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप उसको चेक कर लेना जब मर्जी। सो अब एक टॉपिक आपका और रह गया है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। देखो जो भी सिलेबस में इसका पार्ट लिखा है, सबसे पहले सबका आपने लेना है ओवरव्यू। लेट अस सपोज उसमें लिखा है क्रिप्टोग्राफी, तो क्रिप्टोग्राफी को डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपने क्रिप्टोग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं करना। तो मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे जिसका आपने सिर्फ ओवरव्यू लेना है ताकि आपको पता हो। अब अगेन इंपॉर्टेंट क्या है उसमें? इंपॉर्टेंट है उसमें एक्सेस मैट्रिक्स या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस मैट्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये तकरीबन हर ऑल्टरनेट EST में आती है। इतना ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये थ्योरी का, एक्सेस मैट्रिक्स। तो अगर मैं आपके चैप्टर्स की बात करूं जो इंपॉर्टेंट है इसमें, तो देखो इसमें है आपका, जो आपने स्टार्ट करना है सबसे पहले आपने, जो मेरे पास बुक है 14.3 डोमेन्स, डोमेन ऑफ प्रोटेक्शन, ये एक्सेस मैट्रिक्स के ही पार्ट है, मतलब एक तरीके से वहां से स्टार्ट हो जाएगा। 14.4 एक्सेस मैट्रिक्स है, 14.5 implementation of access matrix। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये बेसिकली एक्सेस मैट्रिक्स का ही सब पार्ट्स है तीनों। तो ये तो होगी आपकी प्रोटेक्शन की बात। अब सिक्योरिटी में आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में आपके पास क्या आएगा, सिक्योरिटी में जो बेसिकली जैसे आपको पहले बताया होगा इन्होंने, तो अगर आपके पास गैल्विन की बुक है, सारी जो रेड में टर्म्स हैं 15.1 जो इसका है द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, उसमें जितने भी रेड में टर्म्स हैं उनको आपने एक बार रीड करना है। ठीक है, आपको उसमें लिखा होगा ब्रीच ऑफ वेरियस इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, थेफ्ट ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। जस्ट एक बार रीड करना है कि इनका मतलब क्या है, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, और सारी रेड वाली टर्म्स आपने पढ़नी है। जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट आर 15.2, उसमें क्या है आपके पास प्रोग्राम थ्रेड्स। एंड 15.3 दैट इज नोन एज आपके पास 15.3 में है आएंगे आपके पास सिस्टम एंड नेटवर्क थ्रेड्स। तो इतना अगर आप कर लोगे तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कवर हो जाएगा। बाकी तो आपको जैसे नॉर्मली जो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की होती है कि ओटीपी क्या है, जनरल आई में हम पासवर्ड कैसे यूज करते हैं, बायोमेट्रिक क्या है, जो आप नॉर्मल यूज करते हो वो तो सभी को मालूम ही है। लेकिन जो पढ़ने वाली बात होगी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया कि एक्सेस मैट्रिक्स है और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें टाइप्स होंगी, तो इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीक में मैं एक जो वीडियो लेक्चर दे दूंगा, ताकि आप सिर्फ जिसको इम्पोर्टेंट देखना है वो आप डायरेक्टली यहाँ से गैदर कर सको, उस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। यस, और किसी को कोई डाउट हो तो ये मैंने अब सारा डिस्कस कर दिया पोस्ट एमएसटी का। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एमएसटी से पहले की वेटेज क्या है, बाद की वेटेज क्या है, ये नहीं मालूम। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो डिसाइड ही नहीं हुआ कि इसकी वेटेज कितनी होगी। तो जैसी होगी वो मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। यस, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? सर रेड, यस सर रेड लेवल्स में रेड 1 to 6 और रेड 0+1 1+0 है या उसके अलावा भी कुछ? नहीं, उसके अलावा नहीं है। सर जैसे एमएसटीज में आया था ना रेड, और भी मतलब जो एमएसटी क्वेस्ट थे उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। नेस्टेड रेड लेवल्स आया था सर। नेस्टेड Yes. यही है। कौन से नेस्टेड रेड लेवल्स? क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर दो एक बार। ठीक है सर वो 5+0 और 10s था। यार, वो तो देखो अगर 5+0 बोला है ना, लेट अस सपोज आपको मैंने बोल दिया कोई भी, आपको रेड लेवल 5 पता है, तो रेड लेवल 0 क्या है? ठीक है, तो वो तो यार उसको देखकर तो आप मतलब कि कुछ मर्जी करते जाओ, उसमें इतना वो नहीं है। लेट अस सपोज वो तो कॉम्बिनेशन हो गए ना अलग अलग रेड लेवल्स के। सर वो तो नहीं प्रॉब्लम, 5+0 10s नहीं ना पता था। कौन सा? 10s 10s? यार ये तो मैंने भी रेड लेवल 10 तो मैं समझ सकता हूँ, 10s था। मेरे साथ क्वेश्चन शेयर करो एक बार, मैं सर देखकर ठीक है, बता दूंगा। ठीक है ना? ठीक है सर। क्वेश्चन शेयर कर दो, मैंने देखा नहीं यार वो क्वेश्चन। ठीक है, रेड का अगर देखो आपके ये थ्योरी आपका फिजिकल एग्जाम होगा तो रेड के ऊपर जनरली क्वेश्चंस आएंगे, तो इकट्ठा ही आएगा कि आपने सभी रेड लेवल्स को एक्सप्लेन करना है जो बुक में है। ठीक है, एनी अदर सर क्वेश्चन? एमएसटी के पहले वाले चैप्टर्स की वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो पढ़ी है सर? यार एमएसटी के पहले वाली वो मैंने डाली थी मुझे लगता है एक बार। डेडलॉक तो ये देखो यार पूरा ही था, तो अगर डेडलॉक नहीं भी होगा उसमें तो डेडलॉक तो आपने पूरा ही करना था, तो मेरे हिसाब से पड़ी होगी वहां पे। यस, एनीथिंग मोर यू वांट टू आस्क?
देखो किसी को कोई डाउट आता है तो वो पूछ ले मेरे से, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे कर दे। तो नेक्स्ट वीक तक देखो, एक तो मैं, आप प्लीज एक काम कर लो कि आप विनय सर वाला लेक्चर पूरा देख लो एक बार, वो काफी डिटेल में है, 2.5 आवर्स का है, तो उसको देख लो। उसके बाद मैं आपके साथ फाइल मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो उसको ग्रास्प करने में आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही तो मैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के ऊपर करूँ। सर ये वाली रिकॉर्डिंग शेयर कर देना सर, आज वाली। यार ये मैं आपके सीआर को दे सकता हूँ, यूट्यूब चैनल पे नहीं दूंगा, ठीक है। ओके सर। और ठीक है, ये कोई और डाउट हो तो इसमें अगर डाउट भी हो तो व्हाट्सएप कर दो, कई बार मैं भूल भी जाता हूँ, लेकिन मेरे को रिमाइंड करवा दिया करो। कई स्टूडेंट्स ने, मुझे याद है, न्यूमेरिकल मेरे को भेजे थे, तो मैं बाद में आंसर करना भूल जाता हूँ। सर एक सिलेबस में टॉपिक एंड में कंकरेंसी, वो है सिलेबस में? हाँ हाँ यार, वो आपको ये जो मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया था, वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जो रेस कंडीशन है वो जी कंकरेंसी के सर, कारण ही होती है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, देखो गैल्विन की बुक तो आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। देखो कंकरेंसी और पैरेललिज्म में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें तो आपको, मतलब कि अब आपने थ्रेड्स वाला चैप्टर पढ़ा है, मल्टी प्रोसेसिंग करी है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर वो प्रोसेस शेड्यूलिंग के ऊपर है, मेमोरी के जो हैं, ये तो मेमोरी डेडलॉक्स का है, ये तो मतलब ये इसमें तो अच्छे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कई बार डिस्क में से आ जाता है अच्छा क्वेश्चन, जो जैसे उसका होता है ना कि उसको टाइम निकालना है, उसका इतना रीड करना है तो कितनी डिस्क लेटेंसी होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे फाइल और प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, फर्स्ट 2 चैप्टर्स, तो इसमें से जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको आना चाहिए। कई बार थ्योरेटिकल वो सिंपली इसमें से भी पूछ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पेजिंग बता दो, पेज टेबल्स। कईयों को मालूम नहीं होता कि इन्वर्टेड पेज टेबल है, हैश पेज टेबल है। क्यों नहीं मालूम होता? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूट्यूब पर जो गेट के लेक्चर सीरीज होती है उनसे देखते हैं, तो उनमें गेट के अकॉर्डिंग दिया होता है, लेकिन कई बार थ्योरेटिकल पार्ट मिस कर दिया जाता है। तो आपने सिलेबस को देखकर जैसा जैसा है वैसा वैसा आप करते जाना, ठीक है। लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट तो ये दो, मेमोरी मैनेजमेंट, डेडलॉक, फॉग सिस्टम कॉल, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। यस, एनी अदर डाउट? देखो बस सिंपल सी बात है कि मैं आपके, मेरी तरफ से रहता था कि मैंने आपको 2 के वीडियो लेक्चर्स नहीं दिए अपने। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का मैंने विनय सर का दे दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट था, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, ठीक है। तो गैल्विन के कॉन्टेक्स्ट में मैं अपना बना कर दे दूंगा आपको, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं। लेकिन ये मत सोचना कि इन्हीं में से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। सर वीडियो लेक्चर थोड़ा जल्दी शेयर कर देना सर। कौन से? सर फाइल सिस्टम एंड प्रोटेक्शन वाली। फाइल सिस्टम वाला तो मैंने कर चुका हूँ ना वैसे तो, जो अगर जिसने वो वाला लेक्चर देख लिया तो वो बाद वाला जो मेरे वाला होगा उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो क्रिस्प बनाऊंगा, ठीक है। जो जिसने डिटेल में करना है वो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट उसके बाहर है ही नहीं, जो 2.5 आवर्स का सर का लेक्चर है। अगर उसमें डाउट आता है तो मेरे को बोलो, मैं डाउट क्लास उसके ऊपर भी ले लूंगा अगर किसी टॉपिक में डाउट है, ठीक है। हाँ, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी पे है तो वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन बात ये है ना कि पहले आप फाइल वाला पढ़ लो। तो आज क्या है, 5 है ना डेट, तो मैं 10th तक वो अपलोड कर दूंगा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी अगर कहते हैं तो। मेनली तो एक्सेस मैट्रिक्स है, एक बार आप पढ़, बुक में से जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले हैं वो एक बार पढ़ के आओ,
तो फिर उसके बाद उतनी देर में पढ़ लो, उतनी देर में मैं भी वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। हो सके तो मैं 10 तक तो कर ही दूंगा, 10 से पहले भी वो कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। किसी को और कोई डाउट हो या और कोई टॉपिक जो करने वाला हो? देखो कि अगर डाउट क्लास भी है, लेट अस सपोज किसी को डाउट्स हैं, तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। लेकिन डाउट्स कब आएंगे? जब आप पढ़ोगे। और लास्ट वीक में ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको डाउट क्लास ले पाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। तो अगर किसी को डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप करो। अगर ज़्यादा बच्चों को डाउट है तो मैं क्लास भी ले लूँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं फ्री हूँ फिर भी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता और कुछ डिस्कस करने को है। अगर है तो वो स्टूडेंट बोल सकता है। अभी भी 5-6 मिनट है हमारे पास इस Zoom मीटिंग की। अगर नहीं है तो इसको एंड करते हैं। चलो, नो डाउट। तो ये लेक्चर मैं शेयर कर देता हूँ आपके CR के साथ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, ओके थैंक थैंक यू यू सर। सर। ओके। थैंक यू सर।